गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी पिछले वीडियो को हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारी जो कहानी थी पंच परमेश्वर, इसमें हम लोगों ने देखा था कि सरपंच किसे बनाया जाए। इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई थी। खाला बोली कि खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे खालाजान ने अलगू जो चौधरी था उनको अपना सरपंच बना लिया था। जुम्मन शेख आनंद से फूले उठे। अब जुम्मन तो आनंद से भर गया, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। अब यहाँ पे जुम्मन को पता था कि उसका जो फ्रेंड है वो अगर उसका जो दोस्त है वो अगर सरपंच बनता है तो वो उसे हारने थोड़ी न देगा। ऐसी बातें सोचकर जुम्मन शेख जो था वो बहुत आनंद से फूल उठा था, खुशी से झूम रहा था। उसने कहा कि मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र हैं वैसे अलगू भी है। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर अब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर चोट की तरह पड़ने लगी। देखो, अलगू चौधरी जैसे ही सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद सरपंच को जिस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए उस तरह से जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से प्रश्न पूछने शुरू किए तो जुम्मन के हृदय पर चोट की तरह पड़ने लगी। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी तक अलगू मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? ठीक है, अब यहाँ पे जुम्मन जो है वो सोच में पड़ गया है कि ये अलगू जो है वो मुझसे किस तरह तरह की बातें बोल रहा है, पूछ रहा है। अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर, अब यहाँ पे अलगू जो है वो बोल रहा है, वो फैसला सुना रहे हैं और उन्होंने कहा कि जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि खालाजान को महावर खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्री हुई थी वो रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब अलगू ने जुम्मन के खिलाफ जो फैसला सुनाया था जिसके चलते अलगू जुम्मन की जो दोस्ती थी वो उसकी जड़ें हिल गई थी। वो मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब यहाँ पे जुम्मन जो था वो अलगू से बदला लेने के लिए आठों पहर उसके मन में कुटिलता घूम रही थी। ठीक है, ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अब ऐसा समय भी आया कि वो अलगू से बदला ले सके। अलगू चौधरी बटेसर से दो बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। अब अलगू चौधरी जो थे वो बटेसर से दो बैलों की एक जोड़ी लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंच के 1 महीने बाद इस जोड़े का एक बैल मर गया। अब देखो, जैसे ही जुम्मन का जो फैसला हुआ था, जहाँ पे अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया था, उस घटना के 1 महीने की बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद अलगू चौधरी जो बैल लाए थे उसमें से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? ठीक है, एक बैल बच गया। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। अब उस बैल को बेच डालना चाहिए। ये बातें फैसला मतलब अलगू चौधरी ने खुद फैसला किया कि इसे बेच ही डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वो इक्का हाँकते थे, गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। हाँ, यहाँ पे देखो, उसी गांव में एक समझू साहू थे, वो इक्का हाँकते थे। ठीक है, मतलब वो यहाँ वहाँ की चीज़ें आदान प्रदान किया करते थे। तो गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। ठीक है, इस बैल पर उनका मन लहराया। अब इस बैल को देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैल को खरीद लिया जाए। उन्होंने सोचा कि यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। वो सोचे थे कि गांव से शहर में आने जाने में थोड़ा मतलब 1-2 बार की जगह पे 3 बार आ जा सकेंगे एक दिन में। आजकल तो एक ही खेप के लाल पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध लिया। हाँ, उन्होंने
बैल देखा और उसका मोल तोल किया और उसे द्वार पर लाकर बांध दिया। कौन थे? समझू साहू। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी नहीं थी ही, घाटे की परवाह ना की। अब यहाँ पे अलगू चौधरी जो थे उन्होंने इस बात को मान लिया कि अब 1 महीने में उसका पैसा चुका देना। ठीक है, कोई यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं था। चौधरी को भी गरज था ही, घाटे की परवाह ना की उन्होंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगदने। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे की भाग को अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।